जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये आपका चैप्टर परसेंटेज है, जो आपकी सिलेबस की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपको परसेंटेज की सामान्य जानकारियां तथा नियम आपको इस सेशन के अंतर्गत बताए जाएंगे और जो महत्वपूर्ण उदाहरण है और जो प्रश्न है ये आपको इस सेशन के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि में अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए, अपने सेशन को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने सेशन पर और देखते हैं परसेंटेज से किस प्रकार के प्रश्न रेलवे पूछता आया है। पर उससे पहले हम इसके बारे में आपको सामान्य जानकारियां और नियम बता देते हैं। चलिए सेशन पर चलते हैं। अब देखिए, जैसा कि ये अध्याय हमारा 12 है और परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता इसका नेम है। ठीक है, इसके अंतर्गत किस प्रकार से ये सामान्य इसके नियम है, इनको हम जानते हैं और किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं ये समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रतिशत की अवधारणा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, प्रतिशत की अवधारणा उस भिन्न पर आधारित है जिसका हर सदैव क्या होता है 100 तथा अंश निर्धारित राशि या संख्या होती है। कहने का क्या तात्पर्य है, यानी कि कोई भी भिन्न, सपोज करिए a/b है, तो इसका जो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है यानी कि जो हर है ये आपका हमेशा क्या होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए और जो इसका अंश है ये आपकी निर्धारित कोई राशि होनी चाहिए। इसी को आप क्या बोलेंगे, भिन्न कहेंगे, यानी कि जिसका हर 100 हो उसे आप प्रतिशत वाली भिन्न कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस निर्धारित राशि या संख्या को ही दर यानी प्रति 100 पर कहा जाता है, यानी प्रत्येक 100 पर वैल्यू को हम निर्धारित करते हैं। प्रतिशत का सामान्य चिन्ह जो होता है आपका इस तरीके का होता है और इसी से आप निरूपित करते हैं। जैसे आपका कोई भिन्न आपको दे रखी है, सपोज कीजिए कि 33/100 आपको दे रखा है, तो इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ये केवल आपका जो 100 है इससे डिवाइड हुआ है 33 संख्या को, तो आप इस 100 को हटा देंगे और इसके स्थान पर आप परसेंटेज का साइन ये आप लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, प्रतिशतता पर संबंधित विशिष्ट जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, प्रतिशतता पर आधारित प्रश्नों को सुगमता पूर्वक हल करने हेतु विशिष्ट जानकारी होना आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित है। क्या है, तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है इसको समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका, किसी भी भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है, जैसे ये आपको भिन्न दे रखी है 4/25, यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं किसमें, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में चेंज करेंगे तो आप 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए, ये जब आपने 4/25 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया और जब इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो ये 16% आपकी निकल के आएगी। तो ये इस तरीके से आप परसेंटेज में चेंज करते हैं। किसी भी भिन्न को यदि आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो उसमें आप 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, प्रतिशत को दशमलव भिन्न या भिन्न में परिवर्तित करने के लिए उसे 100 से भाग देकर प्रतिशत का चिन्ह क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे 36% आपको दे रखा है, यदि इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना है तो आप बटे में, यानी कि ये जो साइन दे रखा है आपको ये वाला प्रतिशत वाला, इसको आप हटा दोगे और हटाने के बाद क्या करोगे, जो भिन्न दी है, जैसे 36% आपको दिया है और आप इसको चेंज करना चाहते हैं किसमें, भिन्न में, तो प्रतिशत का साइन हटाओगे आप, ये वाला साइन हमने हटाया और जो आपके ये अंश वाला भाग है इसको आप 100 से डिवाइड करिए, तो ये तो आपकी चेंज होगी किसमें, भिन्न में, और इसे आप सिंपलेस्ट कर दोगे, जो लास्ट में जैसे 9/25 आएगा, ये आपकी भिन्न, रियल भिन्न है, जो वास्तविक भिन्न है, ये आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यदि भिन्न में चेंज करना, और यदि आप इसको पॉइंट यानी दशमलव भिन्न में चेंज करना चाहते हो तो आप 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 0.36, यानी कि 0.36 आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए
अब देखिए x का y प्रतिशत ज्ञात करना, इसका क्या तात्पर्य, यदि सपोज करिए आपके पास कोई 100 रुपए है और 100 रुपए का आपको 20% ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, 20% 100 रुपए का। तो आप क्या करोगे, x का 20% निकाल लोगे और इसको हल कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज्ञात करोगे। ठीक, चलिए इसी प्रकार से यहाँ आपको बता रखा है, जैसे 5 का 20% निकालना है तो आप केवल 5 को लेंगे और 20% निकालना है तो प्रतिशत का यहाँ से आप साइन हटाएंगे और साइन हटाने के बाद आप 100 का डिवाइड करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये 20 से 5 बार कटेगा 100 और आपका ये 5 से 5 कट जाएगा 1 बार, तो यानी कि इसका वैल्यू आएगी 1। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब देखिए, अब जैसे आपका नेक्स्ट पॉइंट है x में y प्रतिशत की वृद्धि होने पर नई संख्या ज्ञात करना। कहने का क्या तात्पर्य, कोई एक संख्या दी है उसमें यदि आप y प्रतिशत की वृद्धि करते हैं तो जो आपको नई संख्या प्राप्त होगी तो उसको आप किस फॉर्मूले के माध्यम से करोगे, ये आपका 100 प्लस वाई अपॉन 100 इंटू एक्स से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपको देखिए उदाहरण दिया है 12 का 25% वृद्धि होने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए 12 का आप 25% वृद्धि हो रहा है तो कहने का तात्पर्य क्या है, 100 तो ये पहले से ही है और 25 इसमें और जोड़ दिया तो 125% आप डायरेक्ट निकाल लीजिए 12 का। तो आपकी जो संख्या निकल के आएगी ये क्या निकल के आएगी, आपकी 15 निकल के आई है। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार से यदि आपसे कमी बोला जाए x में y प्रतिशत की कमी होने पर नई संख्या क्या होगी, तो जैसे हमने परसेंटेज जोड़ी थी उसी प्रकार से हम क्या करते हैं 100 में से जो y प्रतिशत की कमी है उसे हम घटा देते हैं और इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल लेते हैं। तो जैसे आपका देखिए 80 का 20% आपको निकालना है, 80 का 20% निकालना है यानी कि 20% की कमी हो रही है, 20% नहीं निकालना, यानी कि 80 में 20% की कमी हो रही है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, आप डायरेक्ट निकालोगे। 80 का जो 100 है 100 में से देखिए आपने माइनस कर दी y की वैल्यू तो कितना हो गया, ये 80% आप निकाल लोगे और यही कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 64 आया, यही आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। वैसे तो आपको ज्ञात है पर फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको दे रखा है, यदि a की आय b की आय से x% अधिक हो तो x% या कम हो। यानी कि कहने का क्या तात्पर्य है, a की आय जो है b की आय से या तो अधिक हो या कम ही हो। तो दोनों ही रूप में हम क्या कर सकते हैं, जब अधिक है तो हम b की आय a की आय से जब तुलना करेंगे तो सबसे पहले b की आय की जो कमी है उसे हम बताएंगे प्रतिशत में, तो इस फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे। जब a की आय b की आय से अधिक हो तो ये पहला वाला फॉर्मूला आप प्रयोग करोगे, ये करोगे आप x अपॉन x प्लस यानी 100 प्लस x इंटू 100। ठीक है, और यदि आपका कमी हो तो आप इसमें x अपॉन x 100 माइनस x इंटू 100% से अधिक होगी ये राशि, इस तरीके से आप निकालोगे। ठीक है, तो ये उदाहरण के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको यदि किसी वस्तु के मूल्य में r% की वृद्धि या r% की कमी हो तो उसकी मांग को आप r अपॉन r प्लस यानी 100 प्लस r इंटू 100% की कमी या r 100 माइनस r इंटू 100% की वृद्धि से जो कि खर्च समान रहता है इसके अनुसार आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जितनी भी ये सामान्य जानकारियां हैं ये आपको जब हम सम्स कराएंगे इसके बाद आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस है कि हमारा मेन फोकस ये है कि हमें प्रतिशत पता हो और प्रतिशत की जो अवधारणा है ये पता हो, इसके बाद ये कुछ सामान्य नियम हमें पता हो और इसके आधार पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद ये महत्वपूर्ण जो सूत्र है ये बारी बारी से आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए अपने प्रश्नों पर चलते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार के प्रश्न रेलवे पूछता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए पहला प्रश्न आपको इसमें दे रखा उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं और देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है आप देखिए नंबर 1 प्रश्न आपको दे रखा है, यदि 24 का x% 64 हो तो x की वैल्यू आपको निकालनी है।
तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। हल आपको यहाँ प्रदर्शित है, यानी कि 24 का x प्रतिशत बराबर है आपका 64 के इक्वल रखेंगे, और आप इसमें जैसे आपने 24 लिखा और जो x प्रतिशत का साइन है इसमें प्रतिशत का साइन हटाएंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, और इसको पूरे लेफ्ट वाले पोर्शन को राइट वाले पोर्शन के इक्वल रख देंगे। अब रखने के बाद क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के हिसाब से ये 100 6400 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा और 24 डिवाइड में आएगा। इस प्रकार से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए x की वैल्यू हमने निकाल ली है और इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद आपका क्या आया, डिवाइड करने पर 266 2 सही 2/3 प्रतिशत ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको क्या प्रदर्शित है कि 2 कुंतल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है, यानी कि 2 कुंतल की जो वैल्यू है 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 2.5 का जब पूछा है इसका जिसका पूछा जाए उसी में आप x प्रतिशत लगा दीजिए कि 2.5 किलोग्राम का x प्रतिशत 2 कुंतल के इक्वल है। ये हमने बराबर में रख लिया। रखने के बाद अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, यानी 2.5 और ये आपका जो है x प्रतिशत का साइन हटाया, 100 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर में 200, यानी कि जो 2 कुंटल है इसको आप 200 केजी के बराबर रख देंगे, क्योंकि वैल्यू आपकी यहाँ पर किलोग्राम में है तो राइट में आपकी कुंतल में है तो इसको आप किलोग्राम में चेंज करोगे। एक कुंतल में जो होते हैं आपके 100 केजी के बराबर होता है, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो 2 कुंतल है तो इसीलिए आपका 200 आ गया, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए x को आपने अकेला करा लेफ्ट में और राइट में आपने 100 का मल्टीप्लाई 200 में किया और जो 2.5 है ये बटे में लेके आए। इस तरीके से आपको यहाँ लेफ्ट में राइट में आपको प्राप्त हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आई x की कितनी आई है, 8000 प्रतिशत। ठीक है, चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो हमने आपको सबसे पहला महत्वपूर्ण सूत्र के अंतर्गत बताया था कि a की आय b की आय से कितना। जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे a की आय b की आय से कितना, यानी कि 10% अधिक है, तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है ये आपको बतानी है। जब भी देखिए जब अधिक पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपका प्रतिशत का साइन है, यानी कि जो जितना प्रतिशत आपका अधिक है उसे ऊपर लिखना है। ऊपर लिखने के बाद 100 में आपको यही प्रतिशत आपको रखना है और रखने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से और इसको कैलकुलेट कर लेना है। इससे आपका b की आय पता चल जाएगी a की आय से कितना कम है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10/110 इंटू 100। तो इससे तो आपका ये कट गया और ये आपका हो गया 100 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो 11 नंबर 99 और आपका कितना बचा 1/11। ये आपका प्रतिशत में साइन आ गया, यही आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका बी ऑप्शन है, यही इसका राइट आंसर है और कैलकुलेशन आपकी इस तरीके से यहाँ प्रदर्शित है। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि 3600 की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो देखिए नीलम की आय यानी कि जो कुल आय है उसका 20% मकान में और 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए 100% इसकी आय है, इसमें से 20% तो वो खर्च कर देती है, बचा कितना आपका 80%, और 80% का जो 70% आप निकालोगे ये भी क्या है घरेलू मद खर्चों में खर्च कर देती है, और जो बचत रह जाती है ये उसके इक्वल रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका 80% निकला है इसका आप 70% और निकालिए। ठीक है, तो 70% आपने निकाला तो ये कितना आया आपका, तो ये 7×8 56 आपका आ गया। अब देखिए आपका 80 बचा था पहले, अब 80 में से आप 56 और खर्च कर दीजिए। 80 में से आपने 56 खर्च कर दिए तो आपका कितना बचेगा, तो ये देखिए आपका ये यहाँ पर आपका बचेगा, ये आपका 24 बचेगा। ठीक है, 24 आपका बचेगा। ठीक है, 10 में से 6 गए तो आपका कितना बचा 4 और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गए तो 2, यानी कि जो 24 बचा है 24 की जो वैल्यू है ये बचत है। ठीक है, और इसकी इक्वल हम रख देंगे।
अब देखिए जो 24 आपको बचा है, ये 24 आपका 24 जो बचा है ये आपकी बचत है। अब आप ये 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3600, यानी कि ये आपकी लास्ट में जो बचत प्रतिशत बचा है ये वैल्यू आपकी है, ठीक है, बचत प्रतिशत में। तो देखिए 24 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1% की आप वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो देखिए 24 से आप काटोगे 24 एकम 24 और ये आपका बचेगा 12, तो 120 हो गया। 24 पंजे यानी कि ये कम से कम 150 बार जाएगा, ठीक है। 150 आपका आ गया 1% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू आपका जो 150 आया है इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करो तो ये 15,000 आ गया, ठीक है। तो 15,000 जो होगा वैल्यू आपकी होगी, जो रियल आपकी कुल आय है ये आपकी 15,000 है, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। और देखिए इसकी कैलकुलेशन है, यदि आप देखना चाहें तो देखिए इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने के कारण 80 रुपए में 2 किलो चीनी अधिक प्राप्त होती है। चीनी के भाव में कमी होने से पहले चीनी का भाव प्रति किलोग्राम क्या था, ठीक है। अब देखिए इसको आप फॉर्मूले के हिसाब से भी निकाल सकते हो। चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य आपको ज्ञात करना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे XY 100 माइनस एक्स इंटू ए। तो ये यहाँ पर जो x है आपका, ये आपकी 20% जो कमी है इसको आपने यहाँ लिखा और 100 में से आपने 20% यानी घटा दिया। और जो 80 रुपये है ये आपकी y वैल्यू है, यानी कि जो वैल्यू आप प्रेजेंट में है, और 2 से आपने डिवाइड कर दिया। इसको कैलकुलेट करने पर आपका कितना आया, 10% आया है, ठीक है। और यदि इसको आप नेक्स्ट अन्य तरीके से करना चाहें तो देखिए इसे किस प्रकार से करेंगे। सपोज कीजिए कि चीनी की वैल्यू 100 रुपये थी, ठीक है, 100 रुपये थी पहले, और अब 20% कमी हो गई तो 100 में से 100 का 20% आपका 20 रुपये होता है। तो हमने इसमें कमी कर दी तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 80 रुपये हो गई, ठीक है। अब क्या है, अब जो जी कमी आई है आपकी, कितने रुपए की कमी है, 20 रुपए की कमी है। और 20 रुपए की कमी में कमी होते ही आपको कितने चीनी अधिक मिलने लग गई, ये आपको मिलने लग गई 2 केजी। 2 केजी की जो वैल्यू है 20 रुपए के बराबर है, ठीक है। ये आपका यहाँ से डिपेंड हो जाता है। तो आप इस 2 से आप इसको काटो रुपए को, तो ये कितनी बार कटेगा, 10 रुपए। 10 रुपए कितने के बराबर हो गया, 1 केजी के बराबर हो गया। यही आपको ज्ञात करना था कि अब कितनी इसकी वैल्यू है, तो 1 केजी की वैल्यू जो है 10 रुपए है। तो इस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं और फॉर्मूले के माध्यम से आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या वाला प्रश्न है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे और उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जनसंख्या का मैं इसलिए नहीं बता रहा, इसको आपको मैं बाद में बताऊंगा जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ तक आपने ये देखे ये सवाल किस तरीके से हमने किए हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको करके बताए, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो होगा हम आपको अभ्यास प्रश्न कराएंगे, जिससे कि आपको इसके प्रश्नों के किस तरीके से हल करते हैं ये भी आपको पता चलती है। यहाँ तक हमारा सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छे प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपका यहाँ बने रहने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।